लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मार्च का महीना काफ़ी अहम होने वाला है, जहां एक तरफ चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान किया जाएगा, साथ ही साथ ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। जी हां, आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दर्ज हुई थी, जो कि पहले चुनाव आयोग से भी मांग की गई थी। चुनाव आयोग से कई विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी कि जो आप वीपैट मशीन में पर्ची दिखाते हैं वोट डालने के बाद, वो जनता को दें, यानी मतदाता को दें, उसको एक बॉक्स में रख के उस बॉक्स में रखी पर्चियों की भी काउंटिंग हो जिस दिन आप वोटों की काउंटिंग करें। इस बात को लेकर मांग की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा था कि उनकी मशीनों पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं, पक्ष विपक्ष में ये बहस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। जो भी सत्ता में रहता है उसके खिलाफ यही आरोप लगता है कि वह छेड़छाड़ करके, गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। एक समय भाजपा कांग्रेस पर लगाती थी, आज कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता को विश्वास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला देगा तो सोच समझकर और सही फैसला आएगा। तो इसी को लेकर आज इस महीने बात करें, मार्च में बड़ी सुनवाई होगी, जिसमें यही मांग रखी गई थी कि जब वोट डाला जाता है, पर्ची दिखाई जाती है, लेकिन कैसे ये तय करें कि वो वोट उसी पार्टी को गया है कि नहीं। यानी कि अंदर के सॉफ्टवेयर को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे और अब भी यही सवाल खड़ा है। तो आपको बताएं कि साल 2023 सितंबर के महीने की एक रिपोर्ट है, जिसमें इसी मामले को लेकर जिक्र किया हुआ है कि ऐसी एक सुनवाई पहले भी हुई थी, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ही फैसला सुनाया था। यानी कि चुनाव से पहले ये माहौल जरूर बनता है ईवीएम को लेकर, तो सॉफ्टवेयर के ऑडिट को लेकर तब मांग की गई थी। सोर्स कोड को लेकर, जो सोर्स कोड का ऑडिट है उसको लेकर मांग की गई थी। उस मांग को लेकर क्या फैसला था, दरअसल वो सुनिए। तब आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी से जुड़ा एक मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा था, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि वो ईवीएम के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की इजाज़त नहीं देंगे। दरअसल ये याचिका जनहित बताकर दायर की गई थी। इसमें अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट्स को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अनुरोध किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने तब कहा था, और साथ ही साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये ईवीएम को हैकिंग के लिए अति संवेदनशील बना देगा। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक डोमेन में डाली गई हर चीज सुरक्षा जांच से गुजरती है, लेकिन सोर्स कोड को सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता। आप जानते हैं कि ये कब हैक हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामला नीतिगत मुद्दे से जुड़ा है, ऐसे में वो हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुनील अहिया से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो ईवीएम मशीन को संदेह के दायरे में खड़ा करती है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम के पीछे सोर्स कोड का दिमाग है और नागरिक एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से मतदान कर रहे हैं जिसका ऑडिट नहीं किया जाता है। उन्होंने चुनाव आयोग को इससे जुड़े 3 आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपने उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं रखी जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने आपके संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया। वहीं याचिकाकर्ता ने 2019 के आम चुनाव के वक्त भी ऐसी ही याचिका डाली थी। उस वक्त चुनाव आयोग ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि देश भर में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में इस वक्त को इस मामले में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं होगा जब इस मामले पर चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होगा। पहले भी ऐसी सुनवाइयां हो चुकी हैं, पहले भी इस मामले पर याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और कई याचिकाएं खारिज हुई हैं, एक नहीं कई याचिकाएं खारिज हुई हैं। लेकिन आज समय समय पर बदलाव हुआ। जैसे ईवीएम के साथ जो वीपैट मशीन जुड़ी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कहीं ना कहीं खबरों के मुताबिक जुड़ी थी। अगर इस बार कोई सुनवाई हो रही है तो देखते हैं कि क्या वह सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो ये मांग की गई है, क्या उसको बहुत ही संवेदनशील मानते हुए क्या इस मुद्दे को आगे रखेगा, या फिर ये खारिज होगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा।